नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस पे। दोस्तों यहां पे मैं आप सभी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के बारे में बात करने आया हूं। फॉर एग्जांपल, वैसे तो ऐसा होगा नहीं, ये जो आज मार्केट में आपने पिटाई देखी है कोविड के कारण कि भाई चाइना में दोबारा से कोविड केसेस इंक्रीज हो रहे हैं, पूरी दुनिया में कोविड केसेस हो जाएंगे। अब आज देखिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट भी आई है, इंडिया टू कंडक्ट रैंडम कोविड-19। नाम इसको रैंडम दिया गया है लेकिन हो रही है, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। तो एक मीटिंग हो रही है कोविड-19 के ऊपर, टेस्ट्स फॉर इंटरनेशनल पैसेंजर स्टार्टिंग वेंसडे। तो वेंसडे यानी आज से जो भी इंटरनेशनल पैसेंजर्स आएंगे उनकी टेस्टिंग होगी। तो ये रैंडमली बोला जा रहा है लेकिन होगी, ठीक है। तो ये सब चीजें क्योंकि कोविड का खतरा दोबारा से आ रहा है। अब पहला सवाल तो ये उठता है, क्या हम अपनी पोर्टफोलियो खाली कर दें अगर कोविड आ रहा है? तो मेरे को ये सही ऑप्शन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि मार्केट बार बार एक ही चीज पे रिएक्शन नहीं देगी। उस समय हमें कुछ पता नहीं था इसलिए क्रैश हुए 2020 में। 2021 में जब कोविड की सेकेंड वेव आई, मुझे नहीं लगता कुछ हुआ। हाँ, 5-7% मार्केट डेफिनेटली करेक्ट हुई थी, अभी भी हो सकती है, बट ऐसा कोई फियर फैक्टर तो नहीं दिख रहा बहुत बड़ा। क्योंकि अब हम सभी को पता है एक वैक्सीन लग चुकी है हम सबको, मतलब 2 वैक्सीन ऑलरेडी। कुछ लोगों ने तो बूस्टर डोज भी लगवा लिया है, प्लस सारे प्रिकॉशंस हमें पता है, कैसे बचना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, सब चीज अब हमारे लिए पुरानी है। यानी कि हमें सब पता है कि कैसे टैकल करना है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे सेक्टर्स, कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो थोड़ी प्रॉब्लम से भी बुरी तरीके से गिर जाते हैं। यहां आपको 2 तरीके से समझनी है इस बात को। पहली इस तरीके से कि भाई मेरे पास है तो मुझे सावधान रहना है। दूसरी इस तरीके से अगर गिरते हैं तो मुझे खरीदने भी हैं, क्योंकि ये सेक्टर और ये स्टॉक्स बहुत ही ज्यादा तंगड़े हैं। पहला सेक्टर और पहला स्टॉक कौन सा होने वाला है तो वो मैं आपको बताऊं। पहला सेक्टर होने वाला है एविएशन सेक्टर। देखिए, जब भी ग्लोबली सिचुएशन से कोविड की बात होगी तो इंटरनेशनल पैसेंजर्स तो हो सकता है कुछ फ्लाइट्स को रोक दिया जाए, कुछ फ्लाइट्स कहीं से कहीं तक की कह दी भाई यहां से यहां तक की नहीं उड़ेंगी। तो ये सब चीजें होती हैं। तो आपके रडार पे सीधे स्टॉक का नाम जो आना चाहिए वो है इंडिगो। अब इंडिगो के स्टॉक की बात करें, आज के सेशन में तो इस स्टॉक में आपको उतना कुछ खास गिरावट नहीं देखने को मिली। अराउंड 2-2.5% ये स्टॉक गिरा है। लेकिन पहला स्टॉक यही है, अगर कुछ भी इससे रिलेटेड आता है तो ये बड़ी चिंता का, बड़ी गिरावट का कहीं ना कहीं एक स्टॉक बन सकता है, कैंडिडेट बन सकता है। इस शेयर की बात करें, अगर कोई भी बड़ी गिरावट इस स्टॉक को 1700, आप कहोगे भाई क्या बात कर रहे हो, 1700 रुपए, 10-15%। हाँ जी, छोटी मोटी करेक्शन तो कोई मतलब ही नहीं बनता ना। अगर आए बड़ी तो बात कर रहे हैं, तो 1700 रुपए पे अगर ये स्टॉक गिर के आ जाता है किसी रीजन से, तो मुझे लगता है वो आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। ये वीडियो ना लाइक करके छोड़ देना ताकि आपको हमेशा याद रहे कि यार मैंने क्या कहा था। अगर इनकेस कुछ होता है तो आपको खरीदना है, वहां डरना नहीं है, ठीक है। अभी क्या करना है, अभी देखिए अच्छे लेवल्स मिल रहे हैं तो मेरे हिसाब से हल्के हो जाइए। हालांकि चार्ट बहुत पॉजिटिव इंटरेस्टिंग साउंड करता है स्टॉक में। चार्ट्स के अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस बन रहा है 1960 के समथिंग का, ठीक है जी। तो पहला स्टॉक होगा इंडिगो और सेक्टर एविएशन। अब एविएशन में मेरे हिसाब से मार्केट लीडर यही है, या फिर आप टूरिज्म कह लो तो IRCTC भी एक खतरा है आपके लिए। वो इजी ट्रिप प्लानर्स, ये भी एक इसी से फील्ड से रिलेटेड है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो डायरेक्टली रिलेट करते हैं। दूसरा सेक्टर और स्टॉक्स के बारे में बात करूं तो वो है होटल सेक्टर। यानी कि पहला स्टॉक यहां पे जो मेरे रडार पे सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट आता है वो है इंडियन होटल्स। इंडियन होटल्स की बात करें तो आज यहां आपको स्पाइक के साथ गिरावट देखने को मिली। आज यहां पे दिखा है क्लियरली गिरता हुआ शेयर, यानी कि इंपैक्ट पड़ रहा है इन चीजों का। वॉल्यूम 60 लाख शेयर्स ट्रेड हुए, हालांकि एवरेज वॉल्यूम 75 लाख शेयर्स का है। 309 रुपए पे स्टॉक आके बंद हुआ है। पिछले 5-7 दिनों में ही स्टॉक में बड़ी वाली करेक्शन हुई है। अराउंड अगर आप हाई से देखें तो ऑलमोस्ट 8-9% स्टॉक क्रैश हो गया है, गिर गया है। मैं कह सकता हूं, आप क्रैश तो नहीं कहेंगे, बट ये स्टॉक एक और कैंडिडेट है। चार्ट्स पे भी कुछ ज्यादा अच्छे संकेत नहीं आ रहे हैं। 300 के नीचे निकला तो सीधे 270 का लेवल आएगा। वहां पे भी मुझे लगता है खरीदारी करने के तो मौके नहीं होंगे, क्योंकि वन साइडेड भागा है स्टॉक आपके लिए। ये अराउंड 225 से जून से तब से भागे ही जा रहा था, 350 का ही लगाया। तो ये स्टॉक अगर कोई हैवी या बड़ी करेक्शन दिखा दे तो आपके लिए मौका बनेगा। 93 के पीई पे है, कोई सस्ता भी नहीं मिल रहा। हालांकि वैल्यूएशन वाइज तो महंगा है, बट एनालिस्ट और इस पे काफी बुलिश रहते हैं, तो माना ऐसा जा रहा है स्टॉक बहुत ऊपर जाएगा, वो पता नहीं। लेकिन अभी होटल सेक्टर से भी आपको सावधान रहना है। एक होटल, एक एविएशन, प्लस आप टूरिज्म रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं
उनसे थोड़ा सा सावधान रहना। बट एक और क्लियर बात है, अगर किसी रीजन से ये गिर जाते हैं, यानी कोविड के रीजन से गिरते हैं, तो वहां आपको खरीदने के मौके ढूंढने हैं। कब खरीदना है वो मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूंगा टाइम टू टाइम, लेकिन अभी थोड़ा सा एवरेज करने की जल्दबाजी मत कर देना और लेने की जल्दबाजी मत करना। बस ये होगी मेरी वीडियो अभी की। होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।